विजयवाड़ा कुंडापल्ली की दरगाह हजरत सईद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के 424वें उर्स तकारीब मनाई जा रही है। उर्स में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से अकीदतमंदों ने शिरकत की। मकामी रुकन असम्बली वसंत वेंकट कृष्णा प्रसाद ने दरगाह पर हाजिरी दी और मुल्क और रियासत की तरक्की, अवामी खुशहाली के लिए दुआ की। हजरत सैयद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के 424वां उर्स मुबारक अंदाज में मनाया जा रहा है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक भाईचारगी के साथ, मोहब्बत के साथ सब शामिल हुए और यहाँ के एमएलए वसंत वेंकट कृष्ण प्रसाद साहब भी बाबा साहब क्या है। हर जगह जो सूफीज़म ख्वाजा गरीब नवाज ने जो मिशन बनाया है गरीबों की मदद करने के लिए, गरीबों की हेल्पिंग के लिए, उसी मदद के तहत ये लंगर चल रहा है। 365 दिन चलता है और आज खुसूसी तौर पर 1 लाख लोगों के लंगर दावत का इंतज़ाम किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि औलिया अल्लाह जो जिंदा है उनके दरबार में जो हिंदू मुस्लिम आए हैं उनकी मन्नतें पूरी हो, उनकी तमाम मुरादें पूरी हो और बाबा के सैयद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का साया हम पर हो और हमें हर मंजिल में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। उर्स हजरत सईद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला अमजद बादशाह ने दरगाह पर हाजिरी दी। उन्होंने दरगाह पर चादर पेश की। इससे पहले दरगाह कमेटी ने नायब वज़ीर आला का खैर मकदम किया। अमजद बादशाह ने रियासत की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए दुआ की। हजरत सैयद शाह बुखारी गारी आशीस्సుల కోసం ఈరోజు కుల మతాలకు అతీతంగా, వర్గాలకు అతీతంగా కూడా ఈరోజు అందరూ కూడా ఇక్కడికి రావడం జరుగుతుంది. మరి ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళ కోరికలు నెరవేరుతాయి అనే ఒక నమ్మకంతో, విశ్వాసంతో మరి బాబా గారి ఇక్కడికి రావడం జరుగుతుంది. ఒక్కరు కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని కూడా దర్గా కాడ ప్రార్థన కూడా చేయడం జరుగుతుంది. మరి ఇవాళ ఈ 424వ ఉరుస్ మహోత్సవం ఎంతో ఘనంగా నిర్వహించినందుకు మరి అల్తాఫ్ రజా బాబా గారికి మరి అందరికి కూడా దీంట్లో భాగ్యస్వాములై ఈ ఉరుసు ఘనంగా నిర్వహించడానికి సహాయ సహకారాలు అందించిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందన తెలియజేసుకుంటున్నాను। जिला करनूल के हल्के बंगापल्ली कनाडापेट के नौजवानों की जानिब से उर्स हजरत सुल्तान हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर फातिह खानी की गई और लंगर का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मौलाना सईद शाह हसनी बादशाह कादरी ने मुल्क की तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की। एपी काबीना का इजलास वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी की क़यादत में मुनक़िद किया गया। इस इजलास में कई अहम मामलों पर फैसले लिए गए। काबीना में YSR चेतु कापूनस्तम और दीगर स्कीमों को EBC SC ST BC माइनॉरिटी और ख़वातीन तक तौसीह देने का फैसला लिया गया। एक रियासत एक दारुल हुकूमत के मसले पर 434 दिनों से अमरावती में एहतजाज जारी है। एहतजाजी किसानों की और ख़वातीनों की बड़ी तादाद ने वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी के काबीना के इजलास के लिए सेक्रेटरीट रवानगी के दौरान मंडम इलाके के करीब किसानों ने जय अमरावती विशाखापट्टनम का स्टील प्लांट AP का हक में नारे लगाए। किसानों और ख़वातीन की बड़ी तादाद के एहतजाज के पेश नज़र वेलगापोडी में सेक्रेटरीट जाने के रास्ते पर पुलिस की भारी तादाद तैनात कर दी गई थी। मंडम इलाके में किसानों के एहतजाजी कैंप के करीब भी भारी पुलिस देखी गई। आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत अमरावती के किसानों ने इंतबाह दिया कि दारुल हुकूमत के अराजियात को फरोख्त करने की कोशिश की गई तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर डॉक्टर शीलचनाथ ने कहा है कि विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को प्राइवेट इदारों के हवाले करने से रोकने के लिए जगन हुकूमत को संजीदा काम करना चाहिए। उन्होंने इस मामले पर मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी करने के लिए रियासत से कुल जमाती वफ्द दिल्ली ले जाने की मांग की। इस मौके पर दिल्ली में अपोजिशन लीडरों से भी मुलाकात करने पर जोर दिया गया। चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश to stopping of the privatization process of the Visakhapatnam steel factory, your responsibility. You are the representative of the state. Please use your MPs and use your strength in the parliament and outside the parliament and take a lead and call for the all party meeting. Take the representation to the all parties to the Delhi and start fight with the support of all opposition parties in the interest of the Andhra.
करनूल जिला कलेक्टर पर समाजी तंजीम की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों ने प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ नारेबाजी की और फीस में कमी करने का मुतालबा किया। समाजी कारकुन मोहन ने रियासती हुकूमत से इजाफी फीस लेने वाले प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत 30% फीस लेने के अहकामात के बावजूद प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट हुकूमत के अहकामात के खिलाफ वर्जी कर रहा है और कोरोना के दौरान परेशान तलबा के सरपरस्त पर माली बोझ डाला जा रहा है। 7 महीने स्कूल चलाए रहे लॉकडाउन में, वो फीस पूरे बनना बोल के तो बच्चे को पेरेंट्स को तकलीफ कर रहा है। पूरे स्कूल याजमाना वाले प्राइवेट पूरा कॉलेज स्कूल्स वाले एक गवर्नमेंट 30% का डिस्काउंट दिया परसेंटेज दिया बोले थे, वो भी नहीं कर रहा, पूरे वसूल कर रहा, डबल कर रहा वो पैसे। इसे पूछा है तो स्कूल वाले को और प्रमोट करना बोले, करना नहीं वो पूछ रहा हूँ। ये पक्का है स्कूल वाले को चर्या लेना है, नहीं तो ये ज़्यादा बच्चे को तकलीफ, पेरेंट्स वालों को तकलीफ होता। पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में बढ़ते इजाफे पर CPM लीडर MA गफूर ने तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने हुकूमत से अवाम के माली बोझ को कम करने की अपील की है। ईंधन पर टैक्स कम करके राहत देने की भी मांग की है। पेट्रोल का दाम और डीजल का दाम अगर देखते हैं गैस के साथ देखते हैं तो असल रोज़मर्रा ज़िंदगी में कितना बोझ पब्लिक के ऊपर डाल रहे हैं लोग, समझ में आता नहीं। इंटरनेशनल मार्केट में दाम कम होता है कच्चे तेल का, यहाँ पे आए तो पेट्रोल का डीजल का रोज़ बढ़ता जाता है। तो बीजेपी गवर्नमेंट इससे पहले पेट्रोल का भी बढ़ा तो साइकिलान देखो चलाते, देखो गाड़ियाँ साइकिलान चलाने की हालत आ गई उनका, अब क्या चलाती फिर। तो बीजेपी हर एक इश्यू में फेल होती जा रही है, पब्लिक के बारे में सोचते ही नहीं, नो कैसा जीती मरती मिलने का। आज की हालत क्या है, इतनी बुरी हो गई है, मिडिल क्लास भी उन्हें मोटरसाइकिल निकालने डरता है। घर में फिर लकड़ियाँ के चूल्हे आ जाते हैं, कई बार तो गैस 800-900 कहाँ से ला के बनते। तो इसीलिए हमारी मांग है कि फौरी कंट्रोल लाना पेट्रोल और डीजल। अब ये क्या है, एक इनकम का तरीका देखते हैं, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल दोनों भी, उन्होंने सेंट्रल टैक्स बढ़ाते हैं, इन्हों वैट बढ़ाते हैं। ये क्या तरीका, पब्लिक को वोटान डाल को इनको कामयाब बनाए सो क्या बोझ डालने के वास्ते में, बोझ कैसा हल्का करना सोचना। हिंद चीन सरहद पर शहीद जवान शिवागंगा की आखिरी रस्मात जिला करनूल के कोटापल्ली मंडल के ग्वाला कोंटाला गांव में सरकारी एजाज के साथ अदा की गई। करनूल जिला कलेक्टर और जिला सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने आखिरी रस्मात में शिरकत की और शहीद जवान को खराज अकीदत पेश किया और कहा कि मुल्क पर जान को कुर्बान करने वालों को हमेशा याद रखा जाएगा। विजयवाड़ा के SRR CVR गवर्नमेंट कॉलेज में बुनियादी सहूलत फराहम करने की मांग करते हुए तुलबा एहतजाज कर रहे हैं। उधर कॉलेज इंतजामिया ने तुलबा को क्लासेस ज्वाइन करने की अपील की है और कॉलेज में दरसो तदरीस के अमल को बहाल करने पर जोर दिया है। किसी भी मसले को बातचीत के जरिए हल करने की तरकीब दी है। ఎమ్మెల్సీ లక్ష్మణరావు గారు, మల్లాది సెంట్రల్ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు గారు, దేవినేని అవినాష్ గారు వీళ్ళందరి దగ్గరికి మా సమస్యలు తీసుకెళ్లి విద్యార్థులు ఈ విధంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు, 10 to 5 తరగతి రద్దు చేయించమని కమిషనర్ గారితో మాట్లాడించాం. అయినా సరే కమిషనర్ గారి దగ్గర ఎలాంటి స్పందన లేకపోవడంతో ఈ రోజు నుంచి SRR కాలేజ్ విద్యార్థులుగా తరగతులు బహిష్కరించి రోడ్డు మీద స్వచ్ఛంగా కూర్చుందామని ఆలోచనతో ఉన్నాం. అదేవిధంగా రేపు 25th నుంచి ఆమర నిరాహార దీక్ష కూడా దిగుతా ఉన్నాం. SRR కాలేజీలో సమస్యలు ఏమీ లేవంటున్నారు. SRR కాలేజీలో అనువనువున సమస్యలు ఉన్నాయి, ఆ సమస్యలు ఏంటో మేము చూపిస్తాం. It is very sad that these people are disturbing and disrupting the classwork on daily basis. Every day they are doing it. I mean, if they want to give a representation, we are ready to take the representation. नाजरीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।